बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज के इस लेक्चर में हम प्रोटीन्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और उनका जो है वो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ उन प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल जो है वो कहाँ कहाँ पे होता है। जैसा कि हमें पता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज़म प्रोटीन के बग़ैर एग्जिस्ट नहीं करता। ये प्रोटीन मुख्तलिफ़ फंक्शंस में अपना जो है वो अहम किरदार अदा करती है। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं और प्रोटीन्स का बनने का प्रोसेस क्या है कि अमाइनो एसिड्स के कम्बिनेशन से प्रोटीन जो है वो बना करती है। तो सबसे पहले हम इसकी फ़िज़िकल स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन जो है वो किस स्टेट में जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो मोस्टली जो प्रोटीन्स हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं इन एक्सेप्शंस, और कुछ एमार्फस प्रोटीन्स जो हैं वो एमार्फस नेचर में भी पाई जाती हैं विद नो कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट, कि उनका कोई मखसूस मेल्टिंग पॉइंट वो नहीं होता। यानी जो प्रोटीन्स हैं इनकी पहली बात तो ये होगी कि ये इन सम एक्सेप्शंस क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। और दूसरा जो एमार्फस प्रोटीन्स जो हैं वो एमार्फस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती हैं और जिनकी कोई कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट जो है वो नहीं होता, कोई मखसूस इनका मेल्टिंग पॉइंट वो नहीं होता। अगर हम इनके टेस्ट की बात करें तो प्रोटीन्स आर जनरली टेस्टलेस, कि इनका कोई टेस्ट जो है वो नहीं होता। प्रोटीन्स का कोई टेस्ट नहीं होता, यानी कि ये क्या होती हैं, टेस्टलेस होती हैं। ठीक है जी, कि प्रोटीन्स आर जनरली टेस्टलेस, कि इनका कोई टेस्ट वो नहीं होता। लेकिन फिर भी फ्यू आर बिटर। कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं जिनका कड़वा टेस्ट होता है, यानी कि आम तौर पे इन जनरल प्रोटीन्स जो हैं वो टेस्टलेस होती हैं, लेकिन कुछ प्रोटीन्स हैं कि जिनका टेस्ट जो है वो बिटर होता है, यानी कि कड़वा होता है, जिसमें प्रोटियोसिस, पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड्स की जो है वो वजह से इनका टेस्ट जो है वो क्या होता है, वो कड़वा होता है। यानी कि आम तौर पे ये प्रोटीन्स जो हैं वो टेस्टलेस होती हैं, लेकिन कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं कि जिनका टेस्ट जो है वो कड़वा होता है। और अगर उनके ऊपर इफ़ेक्ट ऑफ हीट की बात करें कि जब हम प्रोटीन्स को हीट करते हैं तो उनकी हो जाती है डीनेचरिंग। डीनेचरिंग से मुराद ये होता है कि प्रोटीन्स का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसा कि अंडे का बॉयल होना है, जो अंडे की सफ़ेदी होती है वो प्रोटीन होती है। जब उसको हम हीट करते हैं तो बिल्कुल वाइट कलर का जो है वो मटेरियल हमें नज़र आता है, वो प्रोटीन की डीनेचरिंग होती है। जो डीनेचरिंग ऑफ प्रोटीन है इट इज़ इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसको हम दोबारा रिवर्स जो है वो नहीं कर सकते। यानी कि सह मुख्तसर बात ये है कि प्रोटीन्स को जब हम हीट करते हैं तो प्रोटीन्स की हो जाती है डीनेचरिंग। तो डीनेचरेशन जो है प्रोटीन्स की, ये हम एसिड के ज़रिए से भी कर सकते हैं और उसको हीट करके भी कर सकते हैं। जब हम प्रोटीन को हीट करते हैं तो उसके अंदर जो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसकी ब्रेकिंग हो जाती है। ब्रेकडाउन ऑफ इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से प्रोटीन की हो जाती है क्या, डीनेचरिंग जो है वो हो जाती है।
तो इट इज़ दी इफेक्ट ऑफ हीट ऑन अ प्रोटीन, के प्रोटीन की हो जाती है क्या, डी नेचरिंग बाई अप्लाइंग अ हाई टेम्परेचर। आगे है प्रेसिपिटेशन बाई अ साल्ट, कि प्रोटीन्स में प्रेसिपिटेशन, प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करना, तो डिफरेंट प्रोटीन्स आर कोआगुलेटेड बाय द एडिशन ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, कि साल्ट की डिफरेंट कंसंट्रेशन से कोआगुलेट कर सकते हैं हम प्रोटीन। ठीक हो गया। मसलन आपके पास एल्बुमिन है, एल्बुमिन इज़ प्रेसिपिटेटेड बाय सैचुरेशन विद अमोनियम सल्फेट, कि अमोनियम सल्फेट की मदद से एल्बुमिन को हम प्रेसिपिटेट जो है वो कर सकते हैं। मोस्ट प्रोटीन्स आर प्रेसिपिटेटेड बाय एसिड्स, यानी कि एक तो ये हो गया कि हम साल्ट के ज़रिए से प्रोटीन्स को प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, और दूसरा ये हो गया कि हम प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस, प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम एसिड सच दैट टेट्रा ट्राइक्लोरो एस्टिक एसिड, परक्लोरिक एसिड एंड मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो दीज आर द एसिड्स विच आर यूज फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो वो कौन कौन से एसिड्स हो गए, ट्राइक्लोरो एस्टिक एसिड, ये आपके पास हो गया है ट्राइक्लोरो एस्टिक एसिड, और उसके बाद परक्लोरिक एसिड और मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो दीज आर द एसिड्स विच आर यूज फॉर द प्रेसिपिटेशन और बाय कोआगुलेशन ऑफ अ प्रोटीन। तो अगला ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन, वाई प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन इज़ टेक्स प्लेस। तो सबसे पहला है, इसकी वजह है प्रेसिपिटेशन की, कि चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ प्रोटीन, कि असल में ऐसा होता है कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल की सरफेस के ऊपर जो चार्ज होता है इज़ न्यूट्रलाइज्ड ड्यू टू द चार्ज ऑफ द पोलैरिटी ऑन आयंस ऑफ द प्रेसिपिटेटिंग साल्ट, कि प्रेसिपिटेटिंग साल्ट के ऊपर जो अपोजिट चार्ज है, यानी कि अगर पॉजिटिव है तो प्रोटीन के मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज को वो क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। जब वो न्यूट्रलाइजेशन होगी तो उसकी प्रेसिपिटेशन जो है वो होना वो शुरू हो जाएगी। और दूसरी वजह ये है कि फॉर्मेशन ऑफ अ एसिड इनसॉल्युबल साल्ट, कि जब हम एसिड के ज़रिए से प्रेसिपिटेशन कर रहे होते हैं उस वक़्त बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो बनने वाला साल्ट है वो एसिड में इनसॉल्युबल होता है। जब वो इनसॉल्युबल होगा तो वो प्रेसिपिटेट बनाना शुरू कर देगा। तो दीज आर दी रीज़न फॉर दी प्रेसिपिटेशन बाय अ साल्ट। अगली इसकी प्रॉपर्टी है डायलिसिस। डायलिसिस में ऐसा होता है कि प्रोटीन्स का चूँकि स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये मेम्ब्रेन से फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के ज़रिए से इसको सेपरेट आउट जो है वो कर लिया जाता है। इसी डायलिसिस प्रोसेस की वजह से जिस तरह ब्लड का डायलिसिस होता है कि हम उसके अंदर जो फेवरेबल पार्टिकल्स नहीं हैं उनको मेम्ब्रेन के ज़रिए से अलग कर लेते हैं, तो प्रोटीन्स को भी डायलिसिस के प्रोसेस से अलग किया जा सकता है बाय यूजिंग अ मेम्ब्रेन टू स्टॉप द फ्लो ऑफ द प्रोटीन इन अ ब्लड। आगे है लाइट स्कैटरिंग। तो प्रोटीन्स की ये प्रॉपर्टी है कि प्रोटीन्स बीइंग अ कोलाइडल इन नेचर कैन स्कैटर एट अ राइट एंगल टू द इंसिडेंट लाइट। ये इंसिडेंट लाइट को स्कैटर कर देती हैं थ्रू एंगल ऑफ 90 डिग्री। आगे इसका आ गया विस्कोसिटी। विस्कोसिटी ऑफ प्रोटीन डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड साइज। जो प्रोटीन की विस्कोसिटी है वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल की शेप और साइज़ के ऊपर डिपेंड करती है। तो लेस सिमेट्रिकल जो मॉलिक्यूल होगा उसकी विस्कोसिटी जो है वो उतनी ही ज़्यादा हो, यानी कि जितना लेस सिमेट्रिकल प्रोटीन का मॉलिक्यूल होगा उसकी विस्कोसिटी जो है वो उतनी ही ज़्यादा हो जाए। और जितनी भी प्रोटीन्स हैं दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली
एक्टिव जो है वो होती हैं। तो ये कुछ फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी प्रोटीन्स की। आज के हमारे लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।